दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ में आपको बता दें 18 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायलों को 2,50,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए सहायता राशि भी दी जाएगी। तो देखिए, मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा जो है दिया जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, जिसमें कि आपको बता दें कि 18 लोगों की मौत हो गई है। एक बड़ा हादसा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई और जिसके बाद 18 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मृतकों के जो परिजन हैं उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। उसके अलावा गंभीर रूप से जो घायल हुए हैं उनको 2,50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए सहायता राशि भी दी जाएगी। तो देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसमें आपको बता दें कि 18 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में जो मृतकों के परिजन हैं उनको 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायलों को 2,50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मामूली रूप से जो घायल हुए हैं उनको 1 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए, जहां और स्टेशंस के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी भगदड़। क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज ए जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। तो चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। प्राजिता हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। प्राजिता, देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से भगदड़ मची, 18 लोगों की मौत बताई जा रही है, लेकिन मुआवजा देने की भी बात कही गई है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से भगदड़ मची थी, हालांकि कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इतने लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे कैसे, इतने लोग ट्रेन के अंदर कैसे चले गए। हालांकि जिस तरीके से करीब बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे, यानी हर आधे घंटे पर प्रयागराज जाने वाले लोगों की रेलवे अधिकारी के द्वारा लगभग 1500 जनरल टिकट जारी किए जा रहे हैं। अगर इतने टिकट जारी किए जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि इतने लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे। भगदड़ मचने की वजह से, यानी जिस तरीके से बहुत ज्यादा लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए थे, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई, लोगों को सफोकेशन हो गया। साथ ही ट्रेन में भी चढ़ने के लोगों ने प्रयास की, टिकट के साथ, बिना टिकट के साथ, यानी जनरल डब्बा पे तो चढ़े ही, इसके अलावा जो बाकी जो एसी स्लीपर डिब्बे होते हैं बिना टिकट पे, उस पर भी चढ़ने का प्रयास किया। साथ ही जिस तरीके से जो प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है 14 और 15 की, तो एक और ट्रेन, यानी दरभंगा, दिल्ली से दरभंगा जाने वाली एक ट्रेन थी, उसका भी समय लगभग सेम ही था, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा लोग उमड़ गया और काफी ज्यादा भगदड़ की जो सिचुएशन है वहां पर हो गई। हालांकि जिस तरीके से मुआवजे की बात की जा रही है, तमाम नेता रात को ही, जिस तरीके से अगर पूर्व मुख्यमंत्री आदिशी की बात करते हैं या फिर बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, एलजी की बात की जाए, तो उन्होंने मुलाकात जरूर की लोगों के साथ और परिजनों के भी काफी जिस तरीके से दुख परिजनों के अंदर है कि वो अपने अपने घर जा रहे थे या कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे, और इस तरह के हादसा सामने आ गया। हालांकि मुख्यमंत्री नारायण सैनी ने भी दुख जताया, लगातार सभी नेताओं के द्वारा दुख जताया गया, क्योंकि एक बहुत दुखद जिस तरीके से कल रात, देर रात की घटना हुई है। हालांकि मुआवजे की बात बिल्कुल की जा रही है, मगर कहीं ना कहीं जान और मुआवजा हम एक तरह से नहीं बोल सकते। जी बिल्कुल अपराजिता, आप भी बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन क्या लगता है कि लोगों की सुरक्षा में चूक हुई है यहाँ पर? क्योंकि अगर इतने ज्यादा लोगों को टिकट दिया गया तो उस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर होनी चाहिए थी। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, बीते दिनों भी इस तरीके से भगदड़ मची, प्रयागराज में भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। तो कहीं ना कहीं और भी सभी राज्यों की जो सरकारें हैं, प्रशासन, उनको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी 12 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा। तो ऐसे में और भी कोई अप्रिय घटना ना हो उसके चलते।
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से 26 फरवरी तक को महाकुंभ चलने वाला है, मगर जरूरी हो जाता है कि लोगों के अंदर खुद भी जागरूकता हो, केवल प्रशासन नहीं बल्कि लोगों के अंदर जागरूकता होने की आवश्यकता होती है। बताया जा रहा है कि कल जो भगदड़ हुई है उसमें कई ऐसे लोग थे जिनके पास टिकट नहीं थी। टिकट नहीं होने के बावजूद भी वो ट्रेन के अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। दूसरी चीज, ना केवल जनरल में बल्कि अन्य डिब्बों में भी घुसने का वो प्रयास कर रहे थे ताकि किसी भी परिस्थिति में वो प्रयागराज पहुंच सके। कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन की बात कर लेते हैं, अधिकारियों की बात कर लेते हैं, सीमा होती है, मगर लोगों को खुद जागरूक होने की आवश्यकता होती है। चाहे स्टैम्पेड हम प्रयागराज की बात कर ले या फिर हम दिल्ली की बात कर लेते हैं, तो जरूर हालांकि जिस तरीके से 1500 से ऊपर के बताया जा रहा है कि जनरल टिकट जारी किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, संभवतः उसमें थोड़ी कमी करने की आवश्यकता थी, क्योंकि जिस तरीके से कल भगदड़ मची, हालांकि लोगों को भी जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार, न केवल कल की बात है मगर लगातार, चाहे आनंद विहार या नई दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहाँ से स्पेशल ट्रेन प्रयागराज की तरफ जा रही हो या बिहार की तरफ जा रही है, ताकि बीच में प्रयागराज या पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पहुंचे ताकि वो प्रयागराज पहुंच सके किसी भी हालत में। तो जरूरी हो जाता है कि लोगों के अंदर भी जागरूकता हो और जब तक टिकट ना हो रेलवे स्टेशन ना जाए। बिल्कुल, देखिए ये एक जागरूकता वाला भी सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि लोगों को, जो भी प्रयागराज जा रहे हैं, उनको भी जागरूक होना बेहद जरूरी है और अपना खुद का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। अपराजिता, बिल्कुल देखिए 26 फरवरी तक महाकुंभ जो है चलेगा, लेकिन अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस तरीके की भगदड़ मची और इससे पहले भी प्रयागराज महाकुंभ में साफ तौर पर भी देखा गया था कि ऐसे ही वहां पर स्थिति बनी थी, तो क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब ये स्थिति पैदा हुई तो वहां पर कोई सुरक्षा के लिए लोगों के लिए नहीं पहुंचा, क्योंकि बताया जा रहा है कि काफी घंटे तक लोग नीचे भी दबे रहे थे? देखिए, जैसे ही इस तरह के हालात हुई थी, हालांकि चूंकि रेलवे स्टेशन है तो वहां पे ऑलरेडी पुलिस प्रशासन मौजूद रहती है, तो जैसे ही ये हादसा हुआ तुरंत दमकल की गाड़ियां वहां पे मौके पे पहुंची थी। जो लोग अंदर ट्रेन में फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाला गया था, उन्हें सीपियां देने की भी कोशिश की गई थी, यानी जो महिलाओं को निकाला जा रहा था बेहोशी के हालत में, उन्हें सीपियां देने की भी तुरंत लोगों के द्वारा और प्रशासन के द्वारा भी कोशिश की गई है, जिसके बाद हालत नहीं सुधरने के बाद उन्हें फिर अस्पताल में रेफर किया गया। तो ऐसा वहां पर प्रशासन जरूर मौजूद था, मगर जिस तरीके से जितनी लोग वहां पर मौजूद थे, जितना ज्यादा भगदड़ वहां पर मचा हुआ था, उसके मुकाबले जरूर प्रशासन थोड़ी कम थी। मगर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि काफी हजारों की संख्या में दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लोग पहुंचे हुए थे, खासतौर पर 14-15, क्योंकि 2 ट्रेन की बात कर लेते हैं। एक तो जिस तरीके से प्रयागराज को जाने वाली ट्रेन थी, दूसरी दरभंगा जाने वाली ट्रेन थी। दरभंगा जाने वाली ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी, तो जरूरी हो जाता है कि इस व्यवस्था को जरूर ठीक किया जाए, मगर कहीं ना कहीं लोगों की भी जरूरत होती है कि वो जागरूक हो और इस तरीके का जो सिचुएशन हुआ है वो आगे ना हो, ये जरूर जरूरी हो जाता है कि लोग देखें। मगर कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रशासन हालांकि तुरंत मौके पर दमकल की गाड़ियां जरूर पहुंची थी और तुरंत डॉक्टर्स के पास यानी हॉस्पिटल भी रेफर किया गया था। अपराजिता, ये भी जानना चाहूंगी कि 18 लोगों की मौत बताई जा रही है इस पूरे हादसे में, और उन 18 लोगों में कौन कौन शामिल है, इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी? बिल्कुल देखिए, 18 लोगों की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें से कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं और साथ ही कुछ बच्चे भी हैं जो फंसे थे, जिनमें से कुछ की मृत्यु हो गई है, कुछ अभी भी घायल है। हालांकि जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं वो अभी तक कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से नहीं दिए जा रहे हैं, मगर बताया जा रहा है कि लगभग 18 लोगों की जिस तरीके से मृत्यु हो गई है और साथ ही कुछ 10 से 12 लोग घायल भी बताया जा रहा है, उसमें से 3 बच्चे भी हैं, उसमें से कुछ महिलाएं भी हैं। बिल्कुल अपराजिता, देखिए कुछ तस्वीरें भी हमने देखी जो काफी विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जब भी भगदड़ होती है तो काफी स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो क्या वहां पर कुछ चश्मदीद जिन्होंने इस पूरे वाकये को बताया हुआ कि वहां पर किस तरीके से यह हादसा हुआ और क्या कुछ वहां पर स्थिति पैदा हुई हादसे के बाद? बिल्कुल देखिए, इनमें से एक जिनकी माता का मृत्यु हो गई इस भगदड़ में, दरभंगा जा रहे थे, वो अपने घर जा रहे थे, तो उनके द्वारा बताया गया कि किस तरीके से हम लोग घर जा रहे थे, अचानक से भगदड़ मच गई, जिसके बाद से मुझे सभी ने बुलाया क्योंकि उनकी जो उनकी माँ है वो खुद भगदड़ में फंस गई थी। तो बताया जा रहा है कि किस तरीके से काफी ज्यादा लोग वहां पर हो गए थे, एक ही डब्बे में घुसने का प्रयास किया जा रहा था, उन्हें रोका जा रहा था, उन्हें ढकेला जा रहा था, मगर वापस से वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से जो लोग हैं यानी जिनकी खुद की टिकट थी, जिनका खुद का सीट था, उन्हें जबरदस्ती अंदर की तरफ धकेला जा रहा था। अब चूंकि अगर एसी डब्बे की बात करते हैं, यानी अगर स्लीपर की हम बात करते हैं या जनरल डब्बे की बात करते हैं, अगर उन्हें सीट अंदर की तरफ धकेला भी जाता है तो खिड़की का साइड हो जाता है, तो उतनी ज्यादा घुटन नहीं होगी। मगर अगर एसी डब्बे
डब्बे में ये चीज की जाए। तो चूंकि बंद होता है और इतना ज्यादा, क्योंकि अगर एसी की बात करते हैं तो करीब एक बोगी में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोगों की सीट होती है, जी। तो उसी हिसाब से व्यवस्था भी की होती है। अब क्योंकि इतनी बड़े संख्या में लोग पहुंच गए थे तो सफोकेशन बहुत ज्यादा हो गया, और जो अंदर की तरफ से खिड़की की तरफ लोग थे उन्हें ज्यादा घुटन हो गई। तो उनके द्वारा बताया जा रहा था, मेरी माताश्री जिस तरीके से ट्रेन में थी, हमें अंदर की तरफ धकेला जा रहा था, जिसके बाद उन्हें घुटन हो गई। तो इस तरह की बिल्कुल परिस्थिति यहाँ पर उमरी है, और केवल राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि जिस तरीके से और भी जगहों से इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि अगर ट्रेन के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा तो वो शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग, इमरजेंसी खिड़की से जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है लोगों के ऊपर कि बिल्कुल सभी की आस्था कुंभ से जरूर जुड़ी हुई है, मगर इस तरह की परिस्थिति यानी किसी की जान चली जाए, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं सही नहीं है। और बिना टिकट के नहीं जाना चाहिए रेलवे स्टेशन, ट्रेन में नहीं घुसेगा प्रयास करना चाहिए। अगर जनरल की टिकट है भी, फिर भी अगर जगह नहीं है तो कहीं ना कहीं इंतजार करना चाहिए, दूसरे दिन का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं कुछ लोग इसी गलती के चलते अपराजिता। लोगों को भी बेहद समझने की जरूरत है, और जो दर्शक भी हमें लगातार देखते हैं उनको भी सोचने की जरूरत है कि अपने जीवन में ऐसे कोई फैसला ना ले जिससे कि उनके जान पर बनाए। बेहद शुक्रिया अपराजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कि कुछ महिलाएं, बच्चे और पुरुष भी शामिल हैं। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा और गंभीर रूप से घायल को 2,50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मामूली रूप से जो घायल हुई हैं उन लोगों को 1 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी।